हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज का जो ये प्रैक्टिस है, ये जो वीडियो है, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। आने वाला एग्ज़ाम जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा जो है उसमें जीएस के लिए और साथ ही साथ सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं जो यूपी में हो रहे हैं, तो उसमें यूपी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है विंध्य पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड पठार या बुंदेलखंड पठार। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण भाग के बारे में बात की जा रही है, तो ये है आपका बुंदेलखंड पठार। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुंदेलखंड पठार स्थित है। इसके दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है। देखिए, ऑप्शंस लंबा है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यही इसका राइट आंसर होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। यानी उत्तर प्रदेश की जो ग्लोब में स्थिति है ये उसके बारे में बताया गया है। और क्योंकि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए जब अक्षांशों की बात की जाएगी तो दोनों छोरों के आगे उत्तरी ही लिखा जाएगा, और जब देशांतर की बात की जाएगी तो दोनों छोर के आगे पूर्वी ही लिखा जाएगा। तो इस आंकड़े को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। यानी जब उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ये जब अंग्रेजी साम्राज्य भारत में था, उस समय उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से मशहूर था। इसका ऑप्शन आपका ए सही है। इसके बाद अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, वर्तमान में इसलिए लिखा है कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो ज़्यादा था, लेकिन जब से उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है उसे भारत की 8 राज्यों की सीमाएं जो हैं वो स्पर्श करती हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश वह है दिल्ली। तो टोटल 9 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, लेकिन जब राज्य लिखा है तो आंसर 8 है। और जब क्वेश्चन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो आंसर 9 होगा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो हैं वो 8 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। उत्तर में है उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के जो सीमा है उसको स्पर्श करता है। इसके बाद अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा या चतुर्थ स्थान है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। चौथे नंबर पे है, प्रथम पर राजस्थान। प्रथम के 3 भी याद रखने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 क्रम ये होगा, और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। आंसर है इसका डी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देश या देशों की सीमाएं
स्पर्श करती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक ही देश की सीमा स्पर्श करती है, वो है नेपाल। उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बनाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी। अगला है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो जो उत्तर प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। जब टेथिस सागर हुआ करता था, ये उस समय का वर्गीकरण है, और उस समय जो उत्तर प्रदेश था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए भाबर वो जगह होती है जहाँ पर पहाड़ों से बिल्कुल नीचे आकर नदियाँ ज़मीन में कहीं विलुप्त हो जाती हैं, उससे आगे फिर दिखाई देती हैं। तो ऐसा जो नज़ारा है वो तराई के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सी आपका सही आंसर है। भाबर की तंग पट्टी उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई का क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, यमुना मैदान, यमुना गंगा मैदान, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो देखिए उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है। तराई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड दक्षिण में स्थित है। गंगा यमुना के मैदान यहाँ पर मशहूर हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हीं में ज़्यादातर खेती होती है। लेकिन नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये तमिलनाडु में स्थित हैं और भारत के बिल्कुल दक्षिणतम जो जगह है वहाँ पर ये स्थित हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ियाँ सम्मिलित नहीं हैं। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है वो है 650 किलोमीटर। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे सिर्फ रटना है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये 650 किलोमीटर है। ये 4 दिशाएं होती हैं, ये ईस्ट है यानी पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और सबसे नीचे जो है आपका दक्षिण है। तो ये चौड़ाई वाला विस्तार पूछा गया है। तो 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनाकर और कैमूर किन ज़िलों में स्थित हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं सोनाकर और कैमूर, वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित हैं। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि जो पठारी क्षेत्र है वो सिर्फ दक्षिण में ही है। तो इसलिए जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं वो सोनाकर और कैमूर जो हैं वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में ही स्थित हैं। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है इनमें से। देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो अभी तकरीबन 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है, जिनके नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये कहीं भी गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों सहित यहाँ पर मंडल कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 18 मंडल हैं। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ये ऐसा ही इससे रिलेटेड सवाल अभी जूनियर नहीं, अभी GIC का जो हुआ था उसमें या किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है।
फिर है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। मायावती दूसरी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी और इनका जो असली नाम था, यानी जो शादी से पहले वाला नाम था, वो सुचेता मजूमदार था। ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। ये है सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए जो औद्योगिक अविषालुता विज्ञान केंद्र है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ये ऑप्शन सी है। कौन सा अनुसंधान केंद्र या कौन सी जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस लगातार और बार बार पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान और जितने भी और उनके मुख्यालय के बारे में आपको एक बार पढ़कर ही परीक्षाओं में, खासकर जूनियर एडिट की परीक्षा में आपको ये सब पढ़कर ही जाना है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय है ये रामपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन आपका ए सही है। इसके बाद अगला है कि पंचमहल किस में स्थित है। तो देखिए जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है। तो देखिए जो शर्करा तकनीकी संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, क्वेश्चन आसान है, सभी को मालूम होगा, सारस है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और है उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था या गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो देखिए ये दिया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में दिया गया। यानी जो भी ऑफिशियल वर्क हैं या जो नेम प्लेट्स हैं या जो ऑफिस के आगे जो भी इनका काम होता है वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में किया जा सकेगा। इसके बाद आगे है कि उत्तर प्रदेश किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। कोल डीवा जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसमें नवपाषाणिक पुरास्थल है और यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी अमरावती कला शैली में, मथुरा कला शैली में, गांधार कला शैली में या कुषाण कला शैली में। तो देखिए जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा कला शैली में निर्मित हुई, लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार कला शैली में निर्मित हुई हैं। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। सर्वाधिक मूर्तियां गांधार कला शैली और प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या था। तो देखिए जो शाटक वस्त्र निर्माण है इसका प्रमुख केंद्र वाराणसी था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्मभूमि क्या है। तो देखिए जो आजीवक संप्रदाय है ये जैन धर्म से संबंधित है, पहले तो याद रखने वाली बात यह है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक, मिलान के नहीं आ जाए, ये डायरेक्ट आ जाए तो मखली गोसाल नाम याद रखना है। और इनकी जो जन्मभूमि है वो है श्रावस्ती। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली
प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो देखिए जो पंचमुखी गुफाएं हैं ये सोनभद्र जिले में स्थित हैं, ये याद रखना है। चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं सोनभद्र जिले में आपकी स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है ये और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन है कि बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। बांसखेड़ा अभिलेख इन सब में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारे कमेंट्स के माध्यम से इसका हमें जवाब देना है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।